हाँ जी मेरी प्यारी बहनों, कैसी हो? आज कैसा महसूस कर रही हो? क्या हुआ? कल रात को फिर पिटी? पति पीकर आया और हाथ उठा दिया, या फिर ऐसे ही गुस्से में, स्ट्रेस में, काम के बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर मार दिया, पीट दिया? पतियों को पीटने का हक है और पत्नियों को पीटा जाना हमारे देश में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आम बात है। बड़े चौड़ में बताते हैं कि अरे ज़्यादा बोलती है, मैं तो 2 लगा देता हूँ, है ना? फिर क्या होता है? जाके रोती हो, रोते रोते सो जाती हो, मम्मी पापा को भी नहीं बताती क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, बताओगे भी तो कौन सा वो मदद करने आने वाले हैं। बेटा तेरी किस्मत, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही है। माँ कहेगी तेरे पापा भी लगा दिया करते थे बेटा, आदमी का ऐसे ही है, क्या करें। लेकिन अंदर तो बड़ी चोट लगती है, क्योंकि ये जो शरीर पर मार लगती है ना, ये शरीर पे से तो निशान हट जाते हैं शायद, जो नील पड़े होंगे या कोई उंगलियां छपी होंगी, अगर वो दिल पे बड़े गहरे छपते चले जाते हैं और वो इकट्ठे होते चले जाते हैं और इंसान अंदर से कड़वा हो जाता है। कड़वा, उसको पूरी दुनिया गंदी लगती है। फिर क्या वो औरत बच्चों में ध्यान देगी, क्या वो खाना पकाएगी? उसके अंदर नफरत हर दिन बढ़ती जा रही है। बताओ मुझे ये बात सच है कि नहीं? सबसे नफरत है इस वक्त में। जो औरत रात को पिटी है, उसको सुबह कोई दुनिया खूबसूरत नहीं लगेगी। वो फूलों को, पेड़ों को वॉक पे जाके उनको निहार नहीं सकती। उसकी जिंदगी बहुत कड़वी है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। है ना तुम्हारी यही सच्चाई? आज मैं कुछ राज खोलने वाली हूँ, कुछ पर्दे खोलने वाली हूँ, कुछ पर्दे हटाने वाली हूँ तुम्हारे आंखों के ऊपर से। क्यों पिटती हो तुम? क्योंकि तुम देख रहे हो आसपास हर आदमी तो हाथ नहीं उठाता, हर औरत तो नहीं पिटती, लेकिन कुछ को पीटा जाता है और वो सहती हैं। अब कुछ जो हैं वो तो नहीं सहती, उन पे हाथ उठा दो वो चली जाएंगी तुमको छोड़ के, वो नाजायज़ बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन अगर तुम पिट रही हो और बर्दाश्त किए जा रही हो तो उसकी बहुत ज़्यादा गहरी वजह है, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। उसकी वजह ये है, और ध्यान से सुनना और बिदकना मत, कुछ भी करने से पहले एक बार समझना जो मैं कह रही हूं। उसकी वजह यह है कि तुमको बचपन में भी पीटा गया था। माँ बाप बहुत आराम से डंडों से, सोटों से, थप्पड़ वप्पड़ तो छोटी मोटी चीजें, चप्पलों से पीट देते थे बुरी तरह से। और मैं कोई लोअर मिडिल क्लास की बात नहीं कर रही, जो बिल्कुल ही ऐसे परिवारों की बात नहीं कर रही जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जो समाज में बड़ी अच्छी इज्जत बनाए बैठे हैं, गाड़ी वाड़ी में घूमते थे, वो लोग भी पीट देते थे। क्योंकि माँ बाप का तो हक है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है बच्चे। 2 लगाओ इनको, आम बात थी। मैं बात कर रही हूँ अब, और पीछे जाते तो शायद 60s, 70s, 80s, 90s, अर्ली 2000 तक भी बहुत कॉमन था। अब आकर पेरेंटिंग थोड़ी सी बदल गई है, यस। बट उस वक्त बच्चों को मारना तो बड़े मतलब जन्म से अधिकार है माँ बाप का, उनके पैदाइश है। मारो पीटो इनको, एकदम मोर बना दो, मार मार के लाल कर देते थे। पढ़ाई नहीं करने के लिए इतना पिटते थे बच्चे, रिजल्ट्स कम आते थे, मारते थे पकड़ पकड़ के। अब आप में से बहुत सारे आएंगे, अरे तो क्या हो गया माँ बाप? ये कौन बताएगा कि माँ बाप से पिटना सही है पर पति से पिटना गलत है? अगर माँ बाप से पिटना सही है तो भाई पति से भी सही है। फिर आपने भी क्या किया? आपकी बेटी कमोडिटी तो थी, तब आप उसको अपने घर में पीटते थे, अब आपने किसी और को पास ऑन कर दी। पहले आप उसके केयर टेकर थे, अब वो आदमी केयर टेकर है, अब वो भी लगा देता है। क्या हो गया फिर? ये कौन डिसाइड करेगा कि किसका पीटना सही है और किसका नहीं है? किसी भी इंसान को पीटना सही नहीं है। जब वीडियो आते हैं ना यहाँ पे यूट्यूब पे या यहाँ वहां सोशल मीडिया पे, कुत्ते को मारा, तो इतना बुरा लगता है देख के, हाय बेचारे कुत्ते को, जानवर को मारा, ऐसे मारा, वायरल कर देते हैं उसको। और जो बच्चे पिटते हैं वो जानवरों की तरह मारा जाता था बच्चों को उस वक्त में। तो वो बच्चे जो आज बड़े हो गए, वो औरतें, मैं तो यहाँ स्पेसिफिकली उन्हीं की बात कर रही हूँ जो अपने 30s में, 40s में, 50s में हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ कि उनको क्या महसूस हो रहा है। वो जख्म आज हरे हो रहे हैं क्योंकि तुम बचपन से पिटी हो। घर का काम नहीं करने की वजह से भी पीटा जाता था, मारते भी थे, घर के काम भी कराते थे। तुमने तो अपने मायके में पूरा काम किया है और आज भी कर रही हो, तो आज पति भी उठा देता है हाथ। बचपन में जो बच्चे पिटते हैं, बहुत साइकोलॉजिकल आपको मैं ये चीज़ बता रही हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई की है इस बारे में। जिन बच्चों को बचपन में पीटा जाता है ना जानवरों की तरह, वो पूरे समाज से पिटते हैं। पिटते सिर्फ ऐसे हाथ से नहीं, उनका बॉस भी पीटता है, उनके दोस्त भी पीटते हैं, उनके अड़ोसी पड़ोसी भी। उनको बेसिकली उनकी कोई कदर नहीं होती, उनकी सेल्फ इमेज इतनी कम हो जाती है, सेल्फ वर्थ
इतनी नीचे चली जाती है कि उनको कोई भी कुछ भी कह के मार के पीट के जा सकता है, उनको अपने हक के लिए आवाज उठाना नहीं आता। वो दर्द, वो जख्म आपके अंदर है, ऊपर वाले तो हट गए। माँ बाप जब बहुत तेज मारा करते थे तो वो जख्म आपको ऊपर वाले तो भर जाते थे, हड्डियां तक सूज जाती थी, बहुत पीटा जाता था उस जमाने में बुरी तरह से। वही लोग आज नाजायज बर्दाश्त करें, क्योंकि उन बच्चों को पता नहीं है ना किस हद तक हमारे साथ बुरा किया जाए जब हम उसको बुरा कहें। उनको पता है सब बर्दाश्त करना है, और ये बातें बाहर भी नहीं कहनी। वो बच्चे किसी को नहीं बताते थे, दोस्तों को भी नहीं, कि मेरे को पीटा, ये क्या हुआ, तेरे को क्या लगा, मैं गिर गई थी। बताना अलाउड नहीं है, क्योंकि अंदर से माँ बाप को पता है ये गलत है, किसी को कहना नहीं है, चुप करके बैठो, आंसू पोंछो, क्या रो रहे हो। आज वही सेम तो पति कर रहा है, वही सेम तो रिपीट हो रहा है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? वही सेम रिपीट हो रहा है, बस ऊपर वाले लोग बदल गए, पीटने वाले बदल गए, तुम पिट ही रहे हो। तुम्हारी हकीकत यही है, तुमको पीटा ही जाता है, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है नाजायज क्या है, गलत क्या है। ये इतना सारा एक्सप्लेन करने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इस पैटर्न को समझो। हमारे देश में माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो हमको लगता है उनका मारना सही है, बाकी का मारना गलत है। पर गलत है तो फिर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? बर्दाश्त तो तुम वो भी कर रहे हो। किसी को भी मारना गलत नहीं है, किसी को कुछ समझाना भी है, कोई समझ नहीं रहा तो तुम उसको ऊपर हाथ उठा दोगे। पत्नियां तो नहीं मारती वापस, बच्चे तो नहीं पीटते माँ बाप को, बॉस तो उठा के नहीं एम्प्लॉइज को पीटने लग जाता है। ऐसे पीटना कोई सोल्यूशन है क्या? और वो भी वो बच्चे जिनको कुछ दुनियादारी की समझ नहीं है। तुम तो माँ बाप हो, एडल्ट्स हो, तुमको पता नहीं है, उन बेचारे बच्चों को कैसे पता होगा? ये गलत है। इस पैटर्न को समझो और आज ये समझो कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, ये बहुत गलत है। 80% औरतों को ये नहीं पता कि ये गलत है, क्योंकि उनको तो बहुत पहले से पीटा गया था ना, इसलिए वो बर्दाश्त कर रही हैं। और जिनको पहले नहीं पीटा, कभी माँ बाप ने बड़े प्यार से फूल कुमारियों की तरह रखा, पापा की परियों को हाथ लगा के दिखाए कोई, वो बर्दाश्त ही नहीं करेंगी, वो वापस मारती हैं 2 थप्पड़। ऐसे कैसे हाथ लगा दिया मुझे? वो कभी उस आदमी की दोबारा शक्ल नहीं देखेगी। उनको ये पता है, उनकी लाइन बहुत क्लियरली मार्क्ड है, इससे परे नहीं। आपको बाउंड्री सेट करनी ही नहीं आती, और ये पुराना पैटर्न है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मैं बिल्कुल आपको गलत नहीं बता रही, मैं आपके चाइल्डहुड वुंड्स बता रही हूं जो आज आपके लिए सच हो रहे हैं। अपने हक के लिए लड़ना सीखो। अगर रोज आपके साथ मार पिटाई होती है तो पहले तो उस इंसान को बताओ। माँ बाप से मदद मतलब वो नहीं करेंगे, बेटा तोहार किस्मत हम क्या करें, तोहार बाबूजी भी ऐसा ही पीट देते थे हमको, तुम देखो बेटा ये क्या हो गया, तुम अपना काम करो, ठीक से काम नहीं ना करती होगी, खाना नहीं ना अच्छा बनाती होगी, थोड़ा और ध्यान दो, मेहनत करो, क्या करें, आदमी है ना बेटा, थका आया होगा, दारू छुड़ा दो, देखो तुम पे डाल देंगे। करते रहो कोशिश, 60 की हो जाओगी ये कोशिश में। कोशिश छोड़ो, मदद लेनी शुरू करो। ये कम्युनिटी ऐसी ही औरतों के लिए है जो बहुत गलत चीज़ों के अंदर फंसी हुई हैं, निकल नहीं पा रही। पुलिस है, बहुत सारे और ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। रीच आउट टू देम। मैं इस मीडियम से आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपको नहीं पता। मारना सही नहीं है, चोट दिल पे लगी है, जख्म बहुत गहरे हैं, और ये वजह है आपके आज स्ट्रेस की, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की और ट्रॉमास की। आपको पता भी नहीं है आपको ट्रॉमास हैं, यू हैव नो आइडिया। बट आपका हर दिन खराब जाता है, आप सुबह खराब मूड के साथ उठती हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, ना बच्चे अच्छे लग रहे हैं, ना घर अच्छा लग रहा है, ना तैयार होने का मन है, ना कुछ और करने का मन है, जिंदगी खराब है। उसका रीजन यही है, मैं आपको सिर्फ रीजन बता रही हूँ। समझ सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, कमेंट जरूर डाल देना, मुझे बताना कि ये आपकी सच्चाई है। और अगर कुछ और ऐसी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, प्लीज़ मेरे ईमेल आईडी पे मुझे मेल करके बताएं। मैं लाऊंगी सॉल्यूशंस आपकी आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए भी, मैं यहाँ पे वीडियो लेके आऊँगी। और तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, खुद से प्यार करो, अपने आप को पहले रखो। आप बहुत स्पेशल हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो, बाकी सबकी तरह। इस कम्युनिटी में हर औरत को ये अश्योरेंस दिए जाना ही मकसद है कि आप खूबसूरत हो, आप डिज़र्व करती हो मोहब्बत, प्यार और रिस्पेक्ट, जो आपको शायद मिल नहीं रही है। मैं मिलूंगी ऐसी एक और वीडियोस में आपके साथ, और तब तक के लिए आप सबको
मेरा प्यार भरा नमस्कार।